मुबारकबाद हो इमरान खान को। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। तो मैं इमरान खान से पूछता हूँ कि अब आपको ठंड पड़ गई है? ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए। उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुँचाना है। अभी भी बंद कमरों में पाँव पकड़ने का सिलसिला जारी है। जी वहीं पे। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा मैं आपको अभी बता देता हूँ। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शख्स को मुबारक हो जो इस दिन की दुआ कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही हैं। ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि आप ये कहते हैं जी 21 के दिन तो हमने पहुँचना है इस्लामाबाद, और 21 को ही आना था वो वली अहद ने, और उसने आके 4.5 अरब की सिर्फ एक रीशेड्यूलिंग करनी थी कर्जों की। उस बाद उससे तकरीबन 19 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी का करना था ऐलान गवादर के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और सिर्फ कोई 1.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी का वो पैकेज लेके आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, इमरान खान के तो बच्चे आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो वापस चले जाएंगे। उनकी नेशनैलिटी बाहर की, उनके पैसे बाहर, उनके सब कुछ बाहर। वो तो यहाँ पे मरने के लिए तो दूसरों के बच्चे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार में जो हमें मुश्किलें उन्होंने दी अपने, और इक़्तिदार के बाद जो मुश्किलें दी, जब भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाना। बहरहाल ये पाकिस्तान में कुर्सी और इक़्तिदार का खेल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और कोई भी पाकिस्तान के मफादात के बारे में, अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है। सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की सालमियत पे, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की तकदीर से, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल से, सब खेल खेल रहे हैं गरीबों की सिस्कियों से, सब खेल रहे हैं लोगों की बेबसी से, और इस खेल में मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। आपको मैं बुरी खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है। इमरान खान का धरना रहेगा अगर इसी तरह, तो आप ऐसी बहुत सी खबरें जो हैं आप वो सुनते रहिएगा, फिक्र ना करें। बहरहाल अब हो क्या रहा है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मिलकर ये रिफाइनरी लगा रहा था, लेकिन कौम से यहाँ पे धोखा हो रहा है। कभी धोखा होता है नए पाकिस्तान के नाम पे, कभी धोखा होता है रियासत मदीना के नाम पे, कभी धोखा होता है हकीकी आज़ादी के नाम पे, और धोखों का ये एक बहुत बड़ा सिलसिला अपनी आबोताब से जारी है। नवंबर का दूसरा हफ्ता ख़त्म होने को है, पाकिस्तान की सियासत हमेशा की तरह एक बंद गली में फंस गई है। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि बिला नागा किसी गोरी एंकर के सामने बैठ के अपना और इस मुल्क का मजाक लाजमी उड़वाना है। इमरान खान ने मुल्क को उस नए पहुंचा दिया कि अब अमेरिका के सबसे बड़े अखबार पाकिस्तान की सालमियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। लॉन्ग मार्च शार्ट होता हुआ छोटी छोटी जलसियों में तकसीम हो गया, पतली गली की तलाश में शहर शहर खार हो रहा है, क्योंकि इमरान खान ने तो अभी तक सोचा ही नहीं कि उसका होना क्या। अभी भी बंद कमरों में पाँव पकड़ने का सिलसिला जारी है। जी वहीं पे उन्हीं के पैर पकड़ता है जिनको आके बाहर तड़ी देता है। बड़ी तायुनाती से सियासी हवाएं गर्म हो रही हैं, सियासी गरमाइश लंदन तक पहुंच गई है। शहबाज शरीफ अचानक लंदन में बीमार पड़ गए। शहबाज शरीफ की बीमारी की असल वजह जिस्मानी बुखार है या सियासी बुखार, ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल लाहौर में आज एक कौन सी अहम मीटिंग होने जा रही है, इमरान खान का इंटरव्यू करने वाली एंकर्स को धमकियां कौन दे रहा है, और अमेरिका के सबसे बड़े अखबार पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा क्यों कह रहे हैं, इस पर आज बाद में बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। इमरान खान या इनकी जमात को जो शख्स आईना दिखाता है, या तो उसे गद्दारी से लिंक कर दिया जाता है या उसको मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। दिन रात इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ना, उसको वलीउल्लाह साबित करने वाले तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स जो हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो एक अरसे से गालियों के जरिए चुप कराते आए हैं, इसलिए हमेशा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दरबारियों का टोला सामने बिठाया होता है, जो लिखे हुए बताए हुए मनपसंद सवाल उनके सामने पूछता है और वाह वाह करते कमरे से निकल आता है। इस बार इनका प्लान जो है बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से वो सही नहीं पड़ा। इनका पाला उन लोगों से पड़ गया जो इनके यूट्यूबर्स के अंडर नहीं आते, जो ना तो इनके झूठ सरेआम खोलते हुए कतराते हैं, ना ही इनके लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। कल जब DW की एक एंकर वो मेलिसा चैन ने इमरान खान के झूठ को बेनकाब किया, और कोई नई बात नहीं, कितने लोग कर चुके हैं। उन्हें एक ऐसा लीडर कहा जो सिर्फ अपनी मकबूलियत के नशे में मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अदम सबूत की वजह से उन्हें शर्लक होम्स कहा तो सारे तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स उसके पीछे पड़ गए। कल मैंने खुद बेहियाई और हट दर्मी की एक इंतहा देखी, क्योंकि कुछ लोग उसे कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे।
ऐसे लोग भी थे जो इस एंकर को जिनसी ज्यादती की धमकियां तक दे रहे थे, यहाँ तक कि इसको ट्विटर पे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ गया। फिर इसने वजाहत भी दी कि वो इसलिए कमेंट्स ऑफ कर रही है क्योंकि इसे जिनसी और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। तो मैं इमरान खान से पूछता हूँ, क्या अब आपको ठंड पड़ गई है? समझ आ गई है अब आपको? अब जमान पार्क में और बनी गाला में सुकून है, क्योंकि आपकी तैयार करदा नस्ल जिसकी तरबियत के बारे में आप फख्र से बताते हैं ना, तो वह पाकिस्तान के बजाय पूरी दुनिया के सहाफ़ियों को कत्ल करने और इस्मत दरी करने की धमकियां दे रही है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को तो लिफाफे का टैग लगा दिया गया, क्या अब इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी उसी तरह के अलकाबात दिए जाएंगे ना? क्योंकि इस पार्टी में इख्तलाफ की तो कोई और गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ जो जितना बड़ा बदजुबान है, जितना गुस्ताख है, जितना बड़ा ड्रामेबाज है, उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा है। जो इख्तलाफ करे वो चाहे अकबर इस बाबर हो, वो चाहे फैसल वाडा हो, हामिद खान हो, फौजिया कसूरी हो, जहांगीर तरीन हो, मेजर खुर्रम हो, वो सब के सब झूठे और बाकी खुशामदियों का टोला सच्चा। पार्टी चेयरमैन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले तो हम समझते थे ना शायद इमरान खान यू टर्न लेने के बाद 2-4 हफ्तों की ब्रेक लेते होंगे, लेकिन अब तो सुबह अलग बयान होता है, शाम को अलग बयान होता है, दोपहर को अलग बयान होता है, रात को पता नहीं क्या सोचते हैं। आर्मी चीफ के मामले पे आप गुज़िश्ता एक हफ्ते के बयान देख लें। सुबह जैसे ही ये नाश्ते से फ्री होते हैं, कोई सहाफ़ी मिलने आता है, उसे कहते हैं मुझे आर्मी चीफ की तैनाती पे कोई मसला नहीं। दोपहर को खाने के बाद जब लॉन्ग मार्च में तकरीर करने बैठते हैं तो उसी तैनाती पे 100 तरह के सवाल उठाते हैं। जंग में असद उमर कहते हैं कि जी इमरान खान को आर्मी चीफ की तैनाती से कोई मसला नहीं, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के काफिले में आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। और यकीन मानिए ये एक ही पार्टी है। इमरान खान अब भी पूरी कोशिशों में है कि किसी न किसी तरह मुफाहमत का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन इस सूरत में जब इनकी गैर आईनी मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए। सदर आरिफ अलवी भी पूरी कोशिश में है। आज भी सदर आरिफ अलवी लाहौर में है, एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके बाद सदर आरिफ अलवी ने ज़मान पाक जाना है और इमरान खान के सामने सारी बातें रखनी है। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा मैं आपको अभी बता देता हूँ। इमरान खान रात को फिर एक बयान देंगे कि मुझे आर्मी चीफ के मामले पर कोई मसला नहीं है, और जैसी सुबह होगी, जैसी दवाई का असर थोड़ा कम होगा, तो फिर सोशल मीडिया के ट्रोल स्क्वाडर जारी हो जाएंगे। शाबाश मेरे भौंकने वाले कुत्तों, शाबाश, भौंकना शुरू कर दो। इदारों पर मलामत करने का सिलसिला जारी रखो, ये किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए जब तक हकीकी आज़ादी के बजाय हमें कोई हकीकी चोर दरवाज़ा दिखाकर इक़्तिदार का राह ना हमवार कर दे। गुज़श्ता 6 महीने में पाकिस्तान की इमेज को जिस तरह से नुकसान पहुँचा, उसका तो एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। उसके आफ्टर शॉक्स एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान भुगतने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक है। वहां तक इमरान खान के इंतशार और अनारकी के चर्चे पहुंच चुके हैं। सिर्फ इमरान खान की चरब जुबानी की वजह से आज पाकिस्तान के एटमी असासों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अमेरिका और दूसरे ममालिक को चाहिए कि पाकिस्तान में होने वाले इंतशार और अदम इस्तेहकाम के लिए तैयार रहें, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक एटॉमिक स्टेट है। दुश्मन ममालिक तो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान में एनार्की पैदा हो, पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम हो, जिससे फ़ायदा उठाए। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास एक इतना पॉपुलर लीडर है जो हर दूसरे दिन ये मौका फराहम कर रहा है। पहले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये फराहम कर रहा था, अब इंटरनेशनल फोरम से बैठ के पाकिस्तान की सालमियत और उसके इदारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी सूरत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इदारों पे कीचड़ उछाला जा रहा है और अपने अलावा हर शख्स को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। इसमें हमारे हुक्मरानों का भी मसला है, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने किसी सूरत किसी चीज़ को सीरियस लेना ही नहीं। आप इनका गैर संजीदा रवैया देखें कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म 3 दिन से लंदन बैठा हुआ है, और जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं मैं इधर गप्पे मारने आया हूँ, मैं तो इधर लंच करने आया हूँ। कल उन्होंने वापस आना था, अचानक जब एयरपोर्ट के करीब पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनको बुखार हो गया। मेरी समझ से बाहर है कि उन्हें डर किस बात का। ऐसा कौन सा फैसला है जो उनसे ज़बरदस्ती लिया जा सकता है? पहले लीडर और उसकी बेटी बाहर बैठे हुए, क्या ये काम नहीं है? जो अब खुद भी बाहर टिक गए। मुल्क को कौन चला रहा है? लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? क्या ये मुल्क इनकी अय्याशियों और सियासतों के लिए है? मेरी इत्तला के मुताबिक तो उनको सियासी बुखार है, क्योंकि अभी तक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नहीं उनसे हो पा रहा। बड़ी बड़ी मुलाकातें अभी जारी हैं और बिला वजह इस मामले के साथ पूरी कौम को ऑब्सेशन एक करा दिया गया है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है वल्लाहुल आलम। अल्लाह ताला बस इस मुल्क पर रहम करे, क्योंकि हमारे सारे सियासतदानों ने सोचा हुआ है कि उन्होंने तो उसको कहीं का नहीं छोड़ना। मुझे अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।